डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली, वो दिल्ली जहां पर पिछले 10 सालों से सत्ता में आम आदमी पार्टी का कब्जा था, लेकिन 27 सालों के बाद दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की एंट्री हुई है और जिसके बाद पूरा माहौल बदल सा गया। सचिवालय से लेकर सरकारी बाबुओं के ऑफिस तक हलचल मची हुई है। अब पटपड़गंज विधानसभा से विधायक रविंद्र नेगी की चिट्ठी ने तहलका मचाया हुआ है। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्रों के पावन अवसर के मौके पर डीएम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख डाली है और कहा कि उनकी विधानसभा में नवरात्र के मौके पर कोई भी मांस की दुकान ना खुले, जिसको लेकर सत्ता के गलियारों में जमकर सियासत हो रही है। कोई बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी के इस फैसले को उचित बताते हुए बोल रहा है, विधायक साहब हो तो रविंद्र नेगी जैसे, लेकिन दूसरा पक्ष इसे सीधा सीधा तानाशाही बोल रहा है। दरअसल ईद के मौके पर बीजेपी के कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अफसरों को चिट्ठी लिखी है और नवरात्रे के मौके पर मांस की दुकानों को बंद कराने की अपील की है। इसमें रविंद्र नेगी के साथ साथ त्रिलोकपुरी से बीजेपी विधायक रविकांत उज्जैनवाला भी शामिल है। इन विधायकों का कहना है कि संपूर्ण सनातन समाज मां दुर्गा का बहुत बड़ा उपासक है। सनातनियों के सबसे पवित्र दिन होते हैं, ऐसे में मीट की दुकानें ना खुले। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे तानाशाही करार दिया है और कहा, अपने फैसले बीजेपी के नेता जनता पर नहीं थोप सकता। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा से धर्म की राजनीति की है और अब दूसरे राज्यों के बाद ये सब दिल्ली में भी होने लगा है। दरअसल 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव है और ये हिंदू धर्म के अनुसार उनके पावन त्योहारों में से एक होता है। ऐसे में बीजेपी का कहना है, जब तक नवरात्र चलेंगे ऐसे में मांस की दुकान बंद रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इस मामले में दिल्ली में अलग अलग तर्क सामने आ रहा है। इससे पहले कोई इस फैसले को सही बता रहा है तो कोई बोल रहा है दिल्ली की सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। सीएम रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट फैसले नहीं लेती। अमित शाह और पीएम मोदी सारे फैसले करते हैं। ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में दिल्ली कैबिनेट के कामकाज पर नजर बनाए रखने के लिए पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जो दिल्ली सरकार के मंत्रालयों के कामकाज पर पैनी नजर बनाए रखती है और सीधा उसकी रिपोर्ट पीएम मोदी और अमित शाह को करती है। जिसके बाद से ऐसे तमाम सवाल उठने लगे थे और अब नवरात्र से पहले दिल्ली में सभी मीट की दुकानों का बंद करने के फैसले से राजनीति अपने चरम पर है। जमकर सियासत हो रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।